अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। एक बहुत बड़ा हादसा गुजरात में पेश आया था। आप सबको याद होगा कि 2001 में, और 2001 में जो है वो धरतीकंप आया, और इतना बड़ा धरतीकंप और इतना बड़ा हादसा था कि पूरी गुजरात की जो प्रजा है, आवाम है, वो यानी सकता सीखी हो गई। और ऐसे मौके पर जो है वो हम लोग कि हमारे कुछ साथियों के दिल के अंदर बात आई कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम लोग ताजिर है, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है, या हम लोग जो कुछ भी है, हम लोग को कुछ काम करने के लिए आगे आना चाहिए। और ये काम करने के लिए हमारी एक टीम जो है उसी वक्त जो है नकद जो है वो भूज जाने के लिए, बचाव जाने के लिए रवाना हो गई। बस ये सबब बना हमारी इस गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के वजूद में आने का। और उसके बाद में जब हम काम करते चले गए और आगे आगे जूं बढ़ते चले गए, तो फिर ऐसा हुआ गुजरात सार्वजनिक के हमारे तमाम ट्रस्टियों को कि अपने को ये काम करना चाहिए। हमको ऐसा लगा कि एजुकेशन के अंदर हमको काम करना चाहिए। एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो स्लम एरिया में, बल्कि स्लम से भी बदतर एरियाओं में रह रही है, तो दीगर जो बेसिक्स फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं है। तो ये इनकी स्कूल का और इनको पढ़ाने का और ये तो कहाँ। फिर हमने ये कहा कि नहीं, अपने को ये स्कूलें शुरू करनी चाहिए। और हमने एक स्कूल शुरू की दानी निमला के अंदर। पहली स्कूल थी हमारी जिस पर एक पतरे का सेट जो फैक्ट्री का बिक रहा था उसको उठाया, उस जगह पर रखा, और फिर एक स्कूल शुरू की, और तकरीबन 60, 70, 80 बच्चों के साथ में प्राइमरी स्कूल शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो समा स्कूल जो है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक 1200-1300 बच्चे हैं, और वो हायर सेकेंडरी तक जो है वो चली गई है। और वहाँ पर जो है हम साइंस फैकल्टी भी पढ़ा रहे हैं, अभी कॉमर्स फैकल्टी भी पढ़ा रहे हैं। और आपको मैं ये भी कह दूँ, बहुत खुशी की बात हमारे साथियों को, क्योंकि फिर हम लोग जो है उसी जगह पर आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाँ पर एक जनरल नर्सिंग स्कूल भी है। मेरा नाम सुमन विशाल पटेल है। मैं यहाँ प्रिंसिपल के पोस्ट पर हूँ पिछले 5 सालों से। यहाँ पे 3 कोर्सेज चलते हैं: शमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शमा जनरल नर्सिंग एंड शमा नर्सिंग स्कूल। जो शमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है वो डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का है। शमा जनरल नर्सिंग है वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। और शमा नर्सिंग स्कूल है जो 2 साल का है, सर्टिफिकेट कोर्स है। यहाँ स्टूडेंट के लिए लैब फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे लैब में MCH लैब, एविएट्स लैब, स्किल लैब, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग लैब, न्यूट्रिशन लैब, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लैब एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लैब। साथ में बस की फैसिलिटी भी बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को क्लिनिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे शिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 130 बेडेड हॉस्पिटल है, पेरेंट हॉस्पिटल है, और अलामीन जो 70 बेडेड हॉस्पिटल है, वो भी पेरेंट हॉस्पिटल है। और एफिलिएशन हॉस्पिटल में हम लोग बच्चों को सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं जो कि 2000 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारे शमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में वेल एक्सपीरियंस टीचर्स है जो कि स्पेशलिटी टीचर्स है। हर एक 5 स्पेशलिटी नर्सिंग में होती है: मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ये सारी स्पेशलिटी के टीचर्स हमारे यहाँ है जो कि बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और गाइड करते हैं। और इस साल मैं आपको बताऊं कि वहाँ एक और जो है नई फैकल्टी शुरू की है, और वो है CA बनने की क्लासेस शुरू की है। માય સેલ્ફ પ્રોફેસર દેવલ શાહ છેલ્લા 15 વર્ષથી, કદાચ એવું કહી શકાય 15 કરતાં વધુ વર્ષથી હું આ CA ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલ છું। JK શાહ ક્લાસીસ ઇન એસોસિએશન વિથ શાહીન ફાઉન્ડેશન દ્વારા એક નવી પહેલ કરવામાં આવી કે જ્યાં આગળ જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને કે જે લોકો ભણવામાં ખૂબ જ સારા છે પણ કદાચ પૈસાના કારણે પ્રોફેશનલ કોર્સીસ કરતાં ખચકાય છે, તો એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ ફાઉન્ડેશન દ્વારા સ્કોલરશિપ આપી અને પ્રોફેશનલ કોર્सेस માટે મોટિવેટ કરવામાં આવે છે। मैंने अभी जस्ट 12th कंप्लीट किया है और मुझे एज अ माई फ्यूचर करियर मुझे CA करना था, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, तो मैंने CA ज्वाइन कर लिया। AC क्लासेस रूम है, डिजिटल बोर्ड्स है, और बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है। और हमको अगर कुछ लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम होती है
तो सर यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं और बहुत सारे कुछ भी डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर करवा देते हैं। I would like to thank Shama Center of Excellence to give me this beautiful opportunity so that I can achieve my dreams and make my parents proud and become independent. If anyone is determined to become something in your life and you want to become independent, especially I want to say this to girls, that you must be independent and you should achieve your dreams instead of anyone saying anything to you. You must be confident and determined for your goal. इसी तरह से जो है वो फिर एजुकेशन के अंदर हम लोग आगे बढ़ते गए। एक बापू नगर के अंदर नूतन भारती स्कूल शुरू की, एक समा मदरसा स्कूल हमने लड़कियों के लिए शुरू किया इंग्लिश मीडियम के अंदर। अब हम ये तो नहीं कहते, लेकिन एक मयारी जिसको लोग देखकर और उसकी पढ़ाई को देखकर उनका दिल खुश हो जावे, ऐसी एक मयारी तालीम वाला इदारा जो है वो बच्चियों को पढ़ाने का हमने शुरू किया। वहाँ भी तकरीबन 1000 बच्चियाँ हैं। इसी तरह से सरखेज में आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है 4 स्कूल हैं। एक खादीम पार्क में फ़ारूक आज़म के नाम से हैं, एक जो है अफरीन पार्क में हैं, और एक भाटा में है, और एक स्कूल फतेहवाड़ी के अंदर है जो भी काफ़ी बड़ी है। 10वीं तक वहाँ पर तालीम होती है और आज तकरीबन वहाँ पर 1300 बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे एक 7 स्कूल हैं और ये पैरामेडिकल की 150 सीट्स हैं। इसी तरह से जो है CA के क्लासेस है। कुछ दिल में ये भी ख्याल आया कि हमने हेल्थ में भी हमको काम करना चाहिए, तो एक हमने हेल्थ के लिए हमने जमालपुर मरियम हॉस्पिटल के नाम से एक छोटी सी जगह पर हमने काम शुरू किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में सिफा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो 100 बेड्स की हॉस्पिटल है, और जिसमें तमाम लगभग और मोस्ट ऑफ ऑल जितनी भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास CT स्कैन मशीन है। इसी तरह से हमारे पास में अब भी फ़िलहाल जो है इस अस्पताल के अंदर डायलिसिस सेंटर है, और डायलिसिस के हमारे पास में 30 मशीन है, जहाँ पर जो है ये जिनकी किडनी फेल हो गई वो अपना इलाज करवाते हैं। हमारा डायग्नोसिस सेंटर के अंदर CT स्कैन मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, हमारे पास में एक्सरे मशीन है। तो अभी हमने हमारे यहाँ पर कैथले भी इंस्टॉल की है, और इसी में जो है वो बेशुमार ये कोरोना के अंदर भी फिर ये अस्पताल को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया और बेशुमार लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचा। यहाँ पर जो है यूरोलॉजी भी होती है, नेफ्रो भी है, और ऑप्थेल्मो भी है, और जनरल सर्जरी भी है। इवन हम यूँ कह लो कि जितने भी मेडिकल लाइन में मेडिकल ट्रीटमेंट के लाइन से जितनी भी ज़रूरतें हैं वो मैक्सिमम हमारे यहाँ पर अल्लाह के फजल से। गैस्ट्रो में भी हमारे पास स्कोप भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी के साथ साथ में गुजरात सार्वजनिक का भी जो ज़रूरतें आ गई। रमज़ान में एक हमारा बड़ा काम होता है जिसमें रमज़ान फूड की तकसीम की जाती है। उन औरतों के घर पर के रमज़ान आ गया है और हम क्या खाएंगे, अल्लाह ताला वो कीटों के ज़रिए से और जो इस कीटों के लिए हमको फ़ंड देते हैं उनके ज़रिए से जो है ये सारे काम अल्लाह ताला करवा देता है। इसी तरह से हम हर साल जो है एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं इज्तिमाई शादियों का, जो गरीब घर की बच्चे और बच्चियों की शादियों को जो करवाने का काम गुजरात सार्वजनिक ने जिम्मे लिया है। विडोज़ हैं और ऑर्फन्स हैं, उनकी इमदाद का एक बड़ा काम अल्लाह ताला इस तंजीम के ज़रिए से ले रहा है। और हमारी एक वीमेंस विंग भी है कि जो औरतों के मसलों के ऊपर वो काम करती हैं। एक बड़ा काम हम लोग ये भी कर रहे हैं कि भाई जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो लोगों तक पहुँचे, उसके लिए जितने भी लाइजन करना है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम क्या करें, तो उनको अपने पास बुलाना और वो तमाम काम हम करवाना और उनको फॉर्म भरवा देना। हमारी एक हॉस्टल भी है सरखेज में, लड़कियों की हॉस्टल भी हमारे पास में है जो ये काम करती है। इसी तरह से दवाइयों के बारे में भी हमने एक काम किया है कि एक हमारे वाडीलाल हॉस्पिटल के पीछे एक बड़ी दुकान मेडिकल स्टोर हमने किया है, जिसमें बड़ा डिस्काउंट के साथ में जो है वो लोगों को दवाइयाँ पहुँचाते हैं और उसमें हर किस्म के लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। हमने हमारे अस्पताल के नीचे ही एक दुकान खोली है जो जेनरिक मेडिकल है, नॉन ब्रांडेड दवाइयाँ जो आती है जो कंटेंट पर बिकती है, और बड़ा डिफरेंस होता है उसमें। वो काउंटर भी हमने नीचे शुरू किया और एक बड़ी दुकान अलॉट की है। और मैं आपको एक बात ये कह दूं कि देखो, हम सब दुनिया में ये चाहते हैं कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए और हमको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं उन तमाम माल वाले लोगों से भी यूँ कहूँगा कि पढ़ाना सब चाहते हैं,
कोई माँ बाप अपने बच्चों को अनपढ़ रखना नहीं चाहता, चाहे गरीब से, उसको भी ये दिल में तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ लिख ले। हम लोग को क्या उसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? बहुत सारी बच्चियां रोती हुई निकल जाती है, हम उस पर जो है बड़ी यानी हमारी उसमें ताउन करते हैं, बड़ा ताउन करते हैं। अक्सर हमारे पास जितनी बच्चियां पढ़ती है इनकी, हम उसमें उनको आधे से भी ज़्यादा फ़ी की रियायत करके पढ़ा रहे हैं। मेरी लाइफ का एक सपना भी है कि हम लोग जाइडस में और एम्स में और अस्पतालों के नाम लेते हैं और इनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक अस्पताल ऐसी भी हमारी तंजीम के जानिब से अल्लाह बना दे। मुझे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना है कि ये तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने भी हमारी जिस लाइन से भी हमारा ताउन किया है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमावे, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमावे।